हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा का ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। प्लस में इसमें जो है इंट्रोडक्शन भी जो हम देखने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसमें फर्स्ट में जो वो कहता है फाइंड ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो पहले जो है वो हम इनका जो बेसिक जो है वो समझ लेते हैं। देखिए 10.3 में जो है वो हम डॉट जो है वो प्रोडक्ट पढ़े थे। इसमें जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट को ही जो है वो हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इनका हम जो है वो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर जाके जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम डिफिनीशन जो है वो लिख दिए हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को ही जो है वो हम क्या कहते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव, और इनसे जो है 5-5 नंबर की भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इनको जो है वो अच्छे से करके जाइएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड बाय। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। ए क्रॉस ये जो है वो ए क्रॉस जो है वो बी, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वेक्टर बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये जो है वो साइन थीटा और ये एन कैप। तो देखिए ये हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को जो हम क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ये भाई साहब जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है। और ये एन कैप जो है वो क्या है, तो ये हमारा जो है वो डायरेक्शन बताता है। अर्थात ये जो है वो हमारा ये मैग्नीट्यूड और ये जो है वो डायरेक्शन है। हम आपको बताए थे वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड प्लस जो है वो डायरेक्शन रहेगा, तभी जाकर वो जो है वो हमारा वेक्टर होगा। तो फाइनली जो है वो ए क्रॉस बी भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो है वो देखिए, जैसे यहाँ पे जो है वो समझिए एन कैप जो है वो डायरेक्शन जो है वो कैसे बताता है, तो वो जो है वो समझिए यहाँ पे ये हमारा जो है वो वेक्टर ए है और ये जो है वो वेक्टर बी है और इसके जो है वो बीच का जो है वो कौन क्या है, तो थीटा है। इनके जो है वो बीच का जो है वो कौन क्या है, थीटा है। तो देखिए ये जो है वो हम ये हमारा हाथ है ना, इनको जो है वो हम देखिए किस तरीका जो है वो रखेंगे। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो ए वेक्टर है, तो हम इस तरीका जो है वो रखेंगे और इनको जो है वो हम ऐसे इस प्रकार घुमाएंगे। तो ये जो हमारा जो है वो अंगूठा जो है वो ये ऊपर की ओर दिख रहा है ना, इनका जो है वो हमारा डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर होगा। देखिए ये जो है वो हम इस तरीका जो है वो रखे हैं। इस तरीका से ये जो है वो मेरा अंगूठा है, इनको जो है वो हम इस तरीका से जब हम घुमाएंगे तो ये जो है वो अंगूठा जो है ऊपर आ रहा है, इनका जो डायरेक्शन जो है ऊपर होगा। ठीक है, तो वही जो है वो हमारा एन कैप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात वो जो है वो दर्शाएगा। तो एन कैप जो है ऊपर ये जो एक्चुअली हमारा 3D फिगर है, इनको हम जो है वो दिखाने के लिए जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो हम दिखा देंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये एन कैप है। क्या है, तो एन कैप। और ये जो एन कैप जो है वो ये ए वेक्टर भी और बी वेक्टर दोनों पे जो है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा, ये जो है वो इस पे और इस पे दोनों पे जो है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हमारा एन कैप जो है वो आया हुआ है, तो हम इनको ये भी जो है वो कह सकते हैं। ये जो है वो वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वो क्या है, तो वेक्टर जो है वो बी है। ठीक है, आप जो है वो इतना जो है वो इनका बेसिक डिफिनेशन था, ये जो है वो याद जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो आगे जो है वो आप समझिएगा। यहाँ पे जो है वो हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो ये वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वो वेक्टर बी, ये जो है वो हमारा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड जो है वो वेक्टर बी बोथ, यानी कि ये जो है वो दोनों पे जो है वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी पे भी जो है वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो फॉर्मूला जो है वो ज्यादातर यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एन कैप लगा है, इसीलिए जो है वो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। अगर हम इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो लगा लेते हैं, देखिए ये हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये हमारा जो है वो साइन थीटा और ये जो है वो एन कैप हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हमारा फाइनल जो है वो ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो है वो बहुत जगह जो है वो यूज होता है, पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। देखिए ये जो है वो दोबारा जो है वो ये हमारा क्या है, पहले ये जो है वो समझिए। ये जो पहले से ही जो है वो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, जब पहले से ही जो है वो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ये जो है वो हमारा कोई स्केलर होगा, स्केलर में फिर से हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो फिर तो वो हमारा स्केलर ही होगा ना। इसलिए हम इनको जो है इस प्रकार जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी
और ये हमारा क्या है तो साइन थीटा हो जाएगा। और एन कैप का जो है वो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है वह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इनको जो है वह याद रखिएगा, इनको जो है वह याद रखिएगा। क्लियर, इस तरीका जो है वो ये जो है वो हम इतना जो है वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम जो है वो साइन थीटा अगर जो है वो निकालेंगे तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो वेक्टर ए और ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल गया, इनको भी आप याद रखिएगा। क्लियर, अगर देखिए इफ अगर जो है वो यहाँ से इफ अगर जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो देन जो है वो देन अगर यहाँ पे जो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो हम जो है वो जानते हैं साइन 0 जो है वो क्या होता है, तो साइन 0 जो है वो हमारा क्या होता है, तो साइन 0 जो है वो हमारा 0 हो जाता है। ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि जो है वो वेक्टर ए क्रॉस बी इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जब ये जो है वो हमारा 0 हो जाएगा तब जाके जो है वो ये क्या होगा, ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के क्या होगा तो वह पैरेलल हो जाएगा, समझे ना। ये जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो पैरेलल जो है वो हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए ये तो जो है वो हम समझ गए नहीं, साइन थीटा। अब देखिए हम जो है वो ये डॉट प्रोडक्ट में जो है वो हम क्या पढ़े थे, तो डॉट प्रोडक्ट में जो है वो हम ये पढ़े थे, देखिए ना आपको हम जो है एक रिलेशन जो है वो निकालेंगे, वो यूज होगा तो आपको हम बताएंगे। कोस थीटा बराबर हम पढ़े थे ये जो है वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी अपॉन में ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हम पढ़े थे और हम एक आइडेंटिटी जो है वो क्लास 10th में ही जो है वो पढ़े थे। क्या हम जो है वो पढ़े थे सर, हम जो है वो जानते हैं वी नो डैट हम लोग जो है वो जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जो है वो ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा ये जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर ये जो है वो हम इनके स्थान पे साइन थीटा, इनके स्थान पर अगर हम जो है वो कोस थीटा जो है वो रखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वेक्टर बी इनका होल स्क्वायर बाय ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस कोस वाला ये हमारा है ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी इनका जो है वो होल स्क्वायर बट्टा ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा, ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, तो इनको हम जो है वो इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वेक्टर बी इनका होल स्क्वायर प्लस ये जो है वो हमारा वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी इनका जो है वो हमारा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है वो इनको इनका जो है वो एलसीएम लेकर ये जो है वो इस तरह आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा तो वेक्टर ए का स्क्वायर और ये जो है वो वेक्टर बी का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा जो है वो रिजल्ट आया हुआ है, इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा, इनको जो है वो आप क्या रखिएगा तो याद रखिएगा। जब जो है वो वेक्टर ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट स्क्वायर और ये जोड़ ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट ये जो है स्क्वायर आएगा, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो वेक्टर ए का स्क्वायर और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, या फिर जो है वो हम इनको जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो क्या है ए का स्क्वायर है, इनको हम जो है वो ए स्क्वायर और इनको हम जो है वो बी स्क्वायर इस प्रकार से भी जो है ये लिखिए या फिर ये लिखिए, बतवा जो है वो बराबर है, क्योंकि जो है वो स्क्वायर है तो जो है वो हम इनको इस फॉर्म में जो है वो लिखे हैं, इनको भी जो है वो हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, है कि ना। ये जो है वो आप बात इनको याद रखिएगा, इनको जो है वो हम लैग्रांज आइडेंटिटी भी जो है वो कहते हैं, ये भी जो है वो आप याद रखिएगा, इनको जो है वो हम लैग्रांज आइडेंटिटी ये भी जो है वो हम कहते हैं, ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर, ये जो है वो याद रखिएगा। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, इसमें जो है वो आगे जो है वो हमें क्या फॉर्मूला जो है वो यूज करने के लिए मिलेगा, तो देखिए इसमें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इनको जो है वो अच्छे से देखिएगा। हम यही जो है वो यही में जो है वो सब जो है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए हम जो है वो ये जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये देखिए ये जो है वो आपको हम पीछे भी जो है वो बता चुके हैं, ये हमारा एक्स है और ये वाई एक्सिस है और ये जो है वो जेड एक्सिस है। आई एक्स एक्सिस जो है वो ये हमारा आई
कैप जो है वो इनका डायरेक्शन जो है वो बताता है, और वाई जो है वो जे कैप का, और जेड जो है वो के कैप का। ठीक है, तो हम जो है वो डॉट में भी जो है वो आई डॉट आई पढ़े थे, जे डॉट जे पढ़े थे, इसमें भी जो है वो समझिए। अगर फर्स्ट में जो है वो देखिए हम जो है वो आई वेक्टर आई, ये जो है सॉरी आई कैप क्रॉस, ये जो है वो हम आई कैप निकालेंगे, आई कैप क्रॉस जो है वो आई कैप क्रॉस आई कैप। तो देखिए यहाँ पे जो है वो एंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। कहाँ गया, ये जो है वो हमारा थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो इनका मान जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो हम ये जो है वो जे कैप क्रॉस, ये जो है वो जे कैप, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। आई जे, और उसी प्रकार से के कैप और ये के कैप, ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड में जो है वो देखिए हमारा जो है वो आई कैप क्रॉस जो है वो जे कैप। अब देखिए आई कैप क्रॉस जो है वो जे कैप, आई जे, ये जो है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो साइन जो है वो 90 डिग्री जो है वो क्या होता है, तो हमारा जो है वो 1 जो है वो रिजल्ट देता है। क्या जो है वो रिजल्ट देगा, तो हमारा 1 रिजल्ट देगा। ये देखिए ये जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि ये जो है वो आई के है, यहाँ पे जो है वो हम देखिए यहाँ पे जो है ना, हम जो है वो ये फिंगर जो है वो यानी कि ये जो है वो हम हाथ इस तरीका जो है वो रखेंगे, आई से हम जो है जे पर जाएंगे, आई से जो है वो हम जे पर गए हैं, तो देखिए अंगूठा जो है ऊपर आएगा, इनका जो है ऊपर आएगा ना, तो ये जो है वो ये हमें के कैप को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो है वो के कैप आएगा। ठीक है, अब देखिए वही में जो है वो हम जे कैप और क्रॉस जो है वो हम आई कैप जो है वो निकालते हैं। तो देखिए जे जो है वो इस तरीका से है, तो हम जो है वो जे और ये जो है वो हम आई की तरफ जो है वो आएंगे, तो जे पे जो है वो इस तरीका जो है वो हम फिंगर ये जो है वो हाथ रखेंगे, और इस तरीका जो है रखेंगे, और इस तरीका जो है घुमाएंगे, ये जो हमारा अंगूठा जो है नीचे की ओर जाएगा। तो जब नीचे की ओर जाएगा तो हम जो है वो ये माइनस दे देंगे, और बच जाएगा के कैप, ये जो है वो के कैप दे देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको जो है ना एक जो है वो आसान जो है वो एकदम जो है वो सिंपल तरीका जो है वो बताते हैं। आप जो है ना एक जो है वो सर्कल जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो है वो हमारा आई कैप, इसमें जो है वो लिख दीजिएगा, और इसमें जो है वो जे कैप, और ये जो है वो हमारा के कैप। इस तरीका जो है वो देखिए जब जो है वो हम घड़ी के जो है वो विपरीत दिशा में जो है वो चलेंगे, और घड़ी के जब दिशा में जो है वो हम चलेंगे, तो याद रखिएगा जब जो है वो हम इनको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है वो क्लॉकवाइज है, जब हम जो है वो देखिए आई और ये जो है वो जे है आई जे, जब जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव में जो है वो हम लिखेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए ये जो है वो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, तो आई ये जो है वो हम जे से जो है वो आई में जाएंगे, तो ये जो है वो हम यानी कि उल्टा जा रहे हैं, सॉरी घड़ी के जो है वो दिशा में जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये जो है वो हमारा माइनस में देगा रिजल्ट, समझे ना। ये जो है वो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से जो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आई जे निकाले, अगर हम जो है वो जे और ये जो है वो जे कैप और ये के कैप निकालेंगे, तो जे कैप के कैप, ये जो है वो हमारा क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमारा क्या होगा, तो रिजल्ट जो है वो आई कैप दे देगा। वही जो है वो हम के कैप और ये जो है वो जे कैप निकालेंगे, तो देखिए के और जे है, के है और ये जे है, ये जो है वो हम ये जो है वो क्लॉकवाइज एंगल में जो है वो हम चल रहे हैं, तो ये जो है घड़ी की दिशा में जब हम चलेंगे तो ये जो है वो हमारा रिजल्ट क्या देगा, आई कैप, ये जो है वो माइनस जो है वो आई कैप देगा। तो ये जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ये बात जो है वो हमेशा जो है वो क्या रखिएगा, ये बात जो है वो हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, इसमें जो है ना इतना ही बेसिक था। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर जो है वो ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। ये जहाँ इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में जो है वो आ जाता है, तो यहाँ पे जो है वो गिवन पहले जो है वो लिख दीजिए। गिवन हमारा जो है वो ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस ये 7 जे कैप प्लस ये 7 के कैप, एंड बी वेक्टर जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जब वो जो है वो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए क्रॉस बी जो है वो निकालते कैसे हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो वो जो है वो हम निकालते हैं पहले ये डिटर्मिनेंट के हेल्प से जो है वो हम निकालते हैं। तो ये जो है वो आई कैप लिखेगा, जे कैप और यहाँ पे के कैप लिखेगा। ठीक है, अब देखिए आई जे के यहाँ पे जब कोफिशिएंट जो लिखते जाइएगा, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे
2 दिया हुआ है। क्लियर। अभी इस डिटर्मिनेंट को जो है वो सॉल्व कर लेंगे वेरी सिंपल तरीका से। तो ये जो है वो हमारा साइन क्या रहता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा जो है वो आई कैप इनटू, अब देखिए ये जो है वो रो जो है वो हमारा, इनको जो है वो ये रो को जो है वो ढक देंगे और ये जो है वो कॉलम को जो है वो ढक देंगे। यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा भाई साहब आएगा -7 7 -2 2। तो ये जो है वो -7 2 जा कितना होगा, -14, और ये जो है वो 7 2 जा -14, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा -14 और प्लस ये 14 हो जाएगा। फिर ये हम जो है वो माइनस देंगे, ये जो है वो जे कैप इनटू, अब देखिए ये जो है वो रो कॉलम जो है वो हम इनको ढक देंगे। तो ये जो है वो बचेगा हमारा, क्या बचेगा, तो ये जो है वो भाई साहब हमारा बचेगा 1 3 और 7 2। ये जो है वो 2 1 जा 2 और ये 7 3 जा 21। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 21 अब प्लस ये जो है वो जे कैप इनटू, अब देखिए इनको हम जो इस तरीका जो है वो ढक देंगे। ये जो है वो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो बचेगा 1 -7 3 और -2, तो -2 1 जा -2 और ये जो है वो -7 3 जा +21। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो -2 प्लस ये 21 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे जो है वो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल, तो ये जो है वो 0 आई कैप और ये जो है -2 और ये -21, तो -19 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 19 जो है वो जे कैप -2 और +21, तो ये हमारा +19 के कैप हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हम क्या फाइंड किए हैं, ए क्रॉस बी। हमें क्या चाहिए था, हमें जो है मैग्नीट्यूड चाहिए इनका। हम जो है वो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेंगे। तो इनका हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा हो जाएगा √ ये आई कैप का स्क्वायर, तो ये जो है वो 0 स्क्वायर प्लस ये हमारा 19 स्क्वायर प्लस ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा 19, ये जो है वो 0 स्क्वायर तो 0 होगा, 19 स्क्वायर प्लस ये जो है वो 19 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो है वो हम 19 स्क्वायर कितना होता है, तो जो है वो नहीं, तो जो है वो आप इनको जो है अगर आपको याद नहीं है तब आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे 19 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये 1, तो हमारा क्या होगा, ये 19 स्क्वायर और 1 1 इंटू 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 19 और ये √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब नेक्स्ट इनका 2 नंबर देखिए, इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है बहुत सारा स्टूडेंट ये जो कंफ्यूज रहता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। देखिए समझिए क्या बोला है इसने, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ये जो है वो a प्लस ये जो वेक्टर a प्लस बी एंड जो है वो a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया हुआ है। तो हमें जो है वो बताना है कि ये जो a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो हमारा दो जो है वो वेक्टर दिया हुआ, यहाँ पे जो है वो हमें यूनिट परपेंडिकुलर जो है वो वेक्टर फाइंड करना है, जो ये दोनों पे जो है वो क्या हो तो परपेंडिकुलर हो। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले a प्लस बी निकालेंगे और इनको जो है a माइनस बी जो है वो हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, और यहाँ पे पहले गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं गिवन हमें दिया हुआ है a वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस ये 2 जे कैप प्लस ये 2 के कैप, एंड बी वेक्टर गिवन दिया हुआ है ये आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ये 2 के कैप, ये जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो ये ए प्लस बी जो है वो हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो ए प्लस बी को हम जो है ना सी वेक्टर जो है वो लेट कर लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू ये ए प्लस ये बी वेक्टर। अब देखिए ए प्लस बी, ए जो है वो वेक्टर हमारा है 3 आई कैप प्लस ये 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, प्लस ये जो है वो बी वेक्टर हमारा है आई कैप प्लस ये जो है वो 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 2 कैप जो है वो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो कितना होगा, ये जो है वो 3 1 4 2 2 4, ये 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप ये आएगा। अब फिर जाके जो है वो ये हमें ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी को जो है वो हम बी वेक्टर जो है वो लेट कर लेते हैं, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए हमारा है 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए पहला ये जो है वो -2 जे कैंसिल, तो 3 में से 1 जाएगा, तो ये हमारा 2 आई कैप और ये 2 2 प्लस 4 के कैप। ये देखिए हम जो है वो सी वेक्टर और ये जो है वो डी वेक्टर जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे
ये सी और डी हम फाइंड कर लिए। अब जो है वो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो देखिए आपको हम इंट्रोडक्शन बताए थे। देखिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये जो हमारा ए क्रॉस बी जो है वो आया हुआ है, ये जो है वो हमारा क्या एन कैप है। एन कैप जो है वो हमारा डायरेक्शन बताता है अर्थात, और ये जो ए क्रॉस बी जो है वो आया हुआ है, वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अब समझिए, अब जो है वो देखिए ये जो हम ए क्रॉस बी जो है वो निकाले तो आपको बोले ए पर भी जो है परपेंडिकुलर और ये जो है वो बी पर भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये जो है वो हमें क्या यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, यूनिट परपेंडिकुलर रखते हैं, यूनिट है। अब देखिए हम जो है सी क्रॉस डी जो है वो हम निकाल लेंगे, यूनिट का है, इनके जो मैग्नीट्यूड से जो है वो इनको डिवाइड कर देंगे और साथ में हम प्लस माइनस भी लगाएंगे। क्यों में प्लस माइनस लगाएंगे तो देखिए अगर जो है वो हम ए से बी की ओर जो है वो आ रहे हैं तो थंब हमारा ऊपर जा रहा है, अगर हम बी से जो है वो यहाँ पे देखिए अगर जो है वो हम बी से ए की ओर आएंगे, इस प्रकार से ये आएंगे, ये जो है थंब हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इसलिए जो है वो हम प्लस माइनस जो है वो दोनों जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो वेक्टर बोला है ना, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो वेक्टर ये जो है वो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस सी, ये जो है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी अपॉन में ये जो है वो वेक्टर सी क्रॉस जो है वो डी का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्लियर। अब जो है वो हम सी क्रॉस डी निकाल लेंगे। अब मान चलिए जो है वो इनका हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो हम पहले सी क्रॉस डी जो है वो निकाल लेते हैं। तो सी क्रॉस डी जो है वो हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वो आई कैप और ये जे कैप और ये हमारा के कैप। अब देखिए सी क्रॉस जो है वो हम डी जो है वो निकालने जा रहे हैं, तो सी जो है वो हमारा क्या है, ये वाला जो है वो रिजल्ट, डी वाला जो है वो ये हम निकाल रहे थे, हमारा 4 और जे भी 4 है और के जो है वो 0 और डी वाला जो है वो ये हमारा 2 है और के जो है वो इसमें तो जे तो है भी नहीं किया, ये जो है वो 0 और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इनको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये आई कैप और ये देखिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस ये जे कैप और ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस ये 0 प्लस के कैप, ये रो कॉलम कैंसिल, ये 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 16 आई कैप और माइनस 16 जे कैप और ये माइनस 8 के कैप। ये हम क्या निकाले हैं, तो ये हम जो है वो निकाले हैं सी क्रॉस जो है वो डी निकाले हैं। क्या निकाले हैं, तो सी क्रॉस जो है वो हम डी यहाँ पे निकाले हैं। क्लियर। अब इनका हमें मैग्नीट्यूड भी जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए मैग्नीट्यूड हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ये जो है वो 16 स्क्वायर प्लस ये माइनस अंडर रूट ये 16 स्क्वायर और ये जो है वो प्लस ये जो है वो माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो माइनस 16 का स्क्वायर जो है वो हमारा, ये जो है वो 16 स्क्वायर 256 और ये भी 256 और ये जो है वो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इतना हो जाएगा। इन सबको जो है वो ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 6 6 जो है वो 12 और ये 4 16 और ये जो है 5 5 10 और ये जो है वो 5 5 10 और ये जो है वो 6, ये जो है वो 16 1 17 और ये 2 2 जो 4 1 5, इन अंडर रूट 5 7 6 आएगा और इनका जो है वो हमारा स्क्वायर रूट 4 ये 24 आएगा। ठीक है। अगर हम जो है वो फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो वेक्टर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर, ये जो है वो प्लस माइनस ये जो है वो सी क्रॉस डी जो है वो हमने ये निकाल रखा है, ये जो है वो 16 आई कैप माइनस ये जो है वो 16 ये जे कैप माइनस ये जो है वो 8 के कैप अपॉन में ये 24, ये हमारा हो जाएगा भाई साहब प्लस माइनस ये 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस ये 8/24 के कैप। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 2 3 ये 3, ये हमारा होगा प्लस माइनस ये 2/3 आई कैप माइनस ये 2/3 जे कैप माइनस ये 1/3 के कैप। ये जो है वो हमारा इनका फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर है। अब इनका देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का था इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल जो है वो
π/3 विथ आई के साथ में π/3 जो है वो एंगल मिक्स करता मैंने बनाता, और जे के साथ में जो है π/4 एन एक्यूट एंगल थीटा विथ, और जो है वो के साथ में जो है वो एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ है। तब हमें जो है वो थीटा का मान जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये जो है एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए, हमारा जो है ए का कंपोनेंट भी जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट। ये जो है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू हम जो है लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप और प्लस ये जो है वो जेड के कैप। ये जो है वो हम फाइंड कर लिए। हमें जो है वो इसमें कंपोनेंट बताना है, यानी कि एक्स वाई जेड का मान भी बताना और ये थीटा भी जो है वो बताना है। देखिए ये जो ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। जब भी यूनिट वेक्टर होगा तो इनका जो मैग्नीट्यूड किनके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। डेट इज हम जो है वो कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो हमारा ये है, इनका जो मैग्नीट्यूड हम जो है वो निकालने जाएंगे तो ये अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर, ये जो है किनके इक्वल होगा? ये भाई साहब 1 के इक्वल होगा। बोले यस या नो? आप कहेंगे यस सर। ये जो है वो इतना जो है वो आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए ये जो है वो हमारा आई के साथ में जो है वो π/3 जो है वो एंगल जो है वो बनाता है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो आपको हम जो है वो फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्शन जो है वो कोसाइन का जो फॉर्मूला बताए थे LMN। ये जो है वो हम L बराबर बताए थे ना, कोस अल्फा होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एंगल जो है वो क्या दिया हुआ है? π/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो π/3। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस अल्फा इज इक्वल टू ये एक्स बट्टा ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए एक्स के साथ में जो है वो ये जो है वो आई के साथ में जो π/3 एंगल बनाता है, तो अल्फा का स्थान पे हमारा π/3 हो जाएगा। तो ये कोस π/3 इज इक्वल टू ये हमारा एक्स बटा मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो ए वेक्टर हमारा 1 दिया हुआ है, और कोस π/3 हमारा 1/2 होता है। तो ये जो है वो हमारा एक्स का मान 1/2 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, अब जो है वो ये कोस बीटा वाई वाले के साथ में जो है वो हमारा जो है वो एम लगाते हैं, जिनको हम जो है वो कोस बीटा भी जो है वो लिखते हैं। इनका हमारा वाई बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वाई हो जाएगा, ये सॉरी ए हो जाएगा। अब देखिए बीटा, बीटा जो है वो ये हमारा हो जाएगा जे के साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये भी जो है वो हमारा π/4 एंगल बना रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे कोस π/4 इज इक्वल टू वाई बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 दिया हुआ है, और कोस π/4 का वैल्यू जो है वो 1/, में ये √2 होता है, और ये y के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा 1/√2 y हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है सर? अब जो है वो हम कोस गामा लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है वो जेड बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस गामा, तो ये जो है वो हमारा के साथ में जो थीटा ही एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमारा कोस थीटा हो जाएगा। ये कोस थीटा इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो जेड बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो हमारा 1 के इक्वल है। अब यहाँ से जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये जेड हो जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड। अब देखिए एक्स का भी वाई का भी मान और जेड का मान सबका मान रख लिया। अगर जो हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है वो चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ले लिए हैं, तो ये भाई साहब हमारा क्या है? अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड का मान है तो हम यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर प्लस ये जो है वो 1/√2 स्क्वायर प्लस ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 1/4 और ये भाई साहब 1/4 प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये दोनों उसर चल जाएगा तो 1 माइनस ये 1/4 माइनस ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? तो ये भाई साहब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 और माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है वो 1/2, ये जो है वो हमारा 4 माइनस 2, ये जो है वो 2/4, ये जो है वो 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से कोस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस के टर्म में 1/2 किनका मान होता है? कोस π/3 का मान होता है। तो हम यहाँ पे कोस π/3 लिख सकते हैं। अब ये कोस से कोस हमारा जो है वो कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो π/3। एक तो ये आंसर हो जाएगा, और ये जो है वो थीटा फाइंड कर लिया। कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट जो है वो फाइंड करना है, अर्थात एक्स वाई जेड। तो हमारा जो है वो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? तो एक्स बराबर जो है वो हमारा 1/2
ये 1/2 y बराबर जो है वो हमारा 1/√2, ये जो है वो 1/√2 हो जाएगा। एंड जेड इज इक्वल टू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम थीटा इज इक्वल टू π/3 निकाले हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम कोस π/3 जो है वो रख देंगे तो जेड के इक्वल, तो देयरफॉर ये जेड इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, कितना होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 1/2 हो जाएगा। ये तीनों जो है वो ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर है, तो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, शो डेट, हमें जो है वो प्रूव करना है। क्या चीज जो है वो हमें प्रूव करना है, तो ध्यान दीजिए हमें जो है वो यहाँ पे प्रूव ये जो है वो करना है ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अक्रॉस ये जो वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये जो है वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो प्रूव कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर हम LHS वाला पार्ट को जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देकर हम जो है वो LHS वाला पार्ट को जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो LHS वाला हमारा है वेक्टर ए माइनस ये जो है वेक्टर बी अक्रॉस जो है वो वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी है। ये जो है वो हम इतना जो है वो दिया हुआ है। पहले जो है वो इनको वेक्टर ए को जो है वो इनसे क्रॉस हम जो है वो प्रोडक्ट करवा लेंगे और वेक्टर बी को हम इनसे करवा लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वो वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी और फिर ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस ये जो है वो वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आगे ध्यान दीजिए, ये जो है वो जब हम इनको साथ इनके साथ हम दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस ये वेक्टर ए प्लस ये हमारा होगा वेक्टर ए क्रॉस ये वेक्टर बी और ये माइनस ये जो है वो वेक्टर बी अक्रॉस ये वेक्टर ए और ये प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी अक्रॉस ये जो है वो वेक्टर बी। आपको हम जो है बताए थे बुआ, क्या बताए थे, तो ये वेक्टर आई कैप ये जो है वो आई कैप क्रॉस ये जो है वो आई कैप, ये जो है वो रिजल्ट हमारा क्या देता है, ये 0 देता है। ये जो है वो आपको हम बताए थे ना, देखिए ये जो है वो इस तरीका से नहीं बताए थे। ये जो है वो हमारा आई कैप और ये जो है वो जे कैप, ये जो है वो जे कैप है और ये जो है वो हमारा के कैप है। जब हम जो है वो आई कैप क्रॉस ये जो है वो आई कैप जो है वो निकालते थे 0, अब जो है वो हम आई कैप क्रॉस ये जो है वो जे कैप, यानी कि ये जो है वो आई कैप और ये जो है वो जे कैप, तो ये जो है वो हमारा रिजल्ट क्या देगा, ये क्या कैप देता था। इस प्रकार से जो है वो है कि ना, देखिए ये जो है वो सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, तो ये भी भाई साहब 0, ये भी भाई साहब 0, ये हमारा 0 प्लस ये देखिए ये जो है वो ए कैप क्रॉस ये जो है वो बी कैप माइनस बी कैप क्रॉस ये सॉरी बी क्या ये जो बी वेक्टर गुना ये जो है बी वेक्टर क्रॉस ये ए वेक्टर माइनस ये भाई साहब जो है वो 0 देगा। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो वेक्टर ए क्रॉस ये वेक्टर बी। अब देखिए बुआ ये जो है ना, ये जो है वो याद रखिएगा, जैसे जो है वो हम डॉट में पढ़ते थे ना, वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी डॉट ये एक बराबर होता था, बट इसमें जो है इस प्रकार से जो है वो नहीं होता है। इसमें जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो माइनस इक्वल होता है वेक्टर बी क्रॉस ये वेक्टर ए के इक्वल होता है। तो जब हम इनको क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ये हमारा प्लस ये ए क्रॉस बी बना देगा। अब देखिए ये जो है वो 1 1 ये जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू ये वेक्टर ए क्रॉस ये वेक्टर बी हो जाएगा। और देखिए हमें जो है प्रूव करने के लिए भी जो है वो यही मिला था, तो बराबर जो है वो RHS जो है वो लिख देना है और यहाँ पे हेंस हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर, फाइंड लेमदा एंड म्यू इफ ये 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस ये जो है वो आई कैप प्लस लेमदा जे कैप प्लस ये म्यू के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। हमें जो है लेमदा और जो है वो म्यू का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, जब ये दोनों जो है वो वेक्टर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम जो है वो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो है वो हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हमारा आई कैप प्लस ये लेमदा जे कैप प्लस ये म्यू के कैप ये है। अब देखिए बुआ ये जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, सिंस ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस ये जो है वेक्टर बी ये हमारा क्या दे रहा है, 0 के जो है वो वेक्टर 0 के इक्वल जो है वो दे रहा है। तो हम जो है वो जानते हैं ये दोनों जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे, ए क्रॉस ये जो है वो बी
ये हम जो है वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वो आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप। अब देखिए ए वाला जो है वो 2 6 27 और इसमें जो है वो 1 और ये हमारा लैम्डा और ये म्यू हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा आई कैप और देखिए हुआ ये जो है वो हमारा रो और ये जो है वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो 6 म्यू और ये जो है वो 27 लैम्डा हो जाएगा। तो ये हमारा 6 म्यू माइनस ये 27 लैम्डा माइनस ये जे कैप। और ध्यान दीजिए ये जो है वो जे कैप इस तरीका जब रख देंगे तो ये जो है वो 2 जो है वो हमारा म्यू हो जाएगा और ये माइनस 27 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस ये 27 और ये जो है वो प्लस के कैप इनटू। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो हम इनको जो है वो ढक देंगे तो ये 2 लैम्डा माइनस ये 6 हो जाएगा। तो ये 2 लैम्डा माइनस 6 ये जो है वो हमारा इतना जो है वो मान हम जो है वो निकाल लिए हैं। क्लियर। अब देखिए इनके स्थान पे ये जो है वो मान हम रख सकते हैं, तो चूंकि सिंस ये जो है वो आई कैप ये हमारा 6 म्यू माइनस ये 27 लैम्डा और माइनस ये जो है वो हमारा जे कैप और ये जो है वो 2 म्यू माइनस ये 27 प्लस ये के कैप और ये जो है वो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयर। यहाँ पे जो है वो हम कंपेयर कर देंगे आई का जो है वो आई के साथ में जो है वो 0 है, यहाँ पे आई के साथ में ये है, इनके इक्वल हो जाएगा। जे के साथ में ये वाला पार्ट है, ये जो है वो जे के साथ में हो जाएगा। उसी प्रकार जो है वो हम यहाँ पे कर लेंगे, तो ये जो है वो जे वाला कर देते हैं और ये हम के वाला कर देते हैं, तो इजिली जो है वो निकल जाएगा। तो ये हम जे वाला जो है वो करेंगे तो माइनस के साथ हम लिखेंगे, तो माइनस ये 2 म्यू और ये माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और ये भाई साहब 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इस साइड चल जाएगा तो ये 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब 2 म्यू इज इक्वल टू 27, यहाँ समझा है वो म्यू निकाल लेंगे तो ये 27/2 ये हमारा म्यू का जो है वो मान आया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये जो है वो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, ये जो है वो 2 3 जा 6, देयरफॉर ये लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो म्यू इज इक्वल टू 27/2 और लैम्डा इज इक्वल टू 3। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर। अब इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 और ये a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a और b। तब जाके जो है वो आप वेक्टर a और b के बारे में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, वेक्टर a डॉट ये वेक्टर b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये जो है वो कहा है। और ये जो है इस साइड कहा है कि वेक्टर a क्रॉस b जो है वो 0 है। तो देखिए हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जो है वो ये जानते हैं कि ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b इनका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और ये cos थीटा, ये जो है वो फॉर्मूला होता है कि ना है। और हम जो है वो ये भी जानते हैं कि जो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इनका हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b और ये जो है वो साइन थीटा और ये जो है वो एन कैप भी जो है वो होता है। क्लियर, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे जो है वो ये कंडीशन के अनुसार ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया होगा यानी कि वेक्टर ए अगर जो है वो 0 होगा तभी जो है वो रिजल्ट 0 देगा, है कि नहीं। या फिर एंड अगर जो है वो वेक्टर बी अगर जो है वो 0 होगा फिर भी जाके वो 0 रिजल्ट देगा, या फिर ये दोनों जो है वो 0 होगा तो जो है वो 0 रिजल्ट जो है वो देगा। जब a डॉट बी जो है वो 0 दिया तो इनका क्या मतलब हो गया, इनका मतलब ये हो गया वेक्टर a जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर b पे। क्लियर। अब देखिए इसमें जो है वो समझिए, ये जो है वो a क्रॉस b जो है वो 0 दिया हुआ है, या तो हो सकता है वेक्टर a जो है वो ये भी 0 हो, जब ये 0 होगा तो ये भी जो है वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। जब ये जो है वो वेक्टर a जो है वो 0 होगा तो a क्रॉस b भी जो है वो 0 देगा, या फिर वेक्टर b जो है वो 0 होगा a क्रॉस b भी जो है वो 0 देगा। और जब a क्रॉस b जो है वो 0 जो है वो रिजल्ट दे रहा है तो हम जो है वो आपको बताए थे वेक्टर a जो है वो क्या है, पैरेलल है वेक्टर b के। आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो बताए थे, एक सेकंड जो है वो हम दिखा देते हैं। देखिए
जब जो है वो ये जो है वो वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो 0 रहता है, यानी कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल होता है। अब देखिए बुआ, अब देखिए ये केस सही होगा या फिर जो है वो ये केस जो है वो सही होगा। एक ही टाइम पे जो है वो वेक्टर ए डॉट बी है और ये क्रॉस बी है, एक ही टाइम पे जो है वो तो जो है वो परपेंडिकुलर होगा या फिर जो है वो पैरेलल होगा, आप ही बताइए। ये सेम टाइम में जो है वो दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो पैरेलल जो है वो हो सकता है, ये जो है वो नहीं हो सकता है। तो हमारा जो है वो ये क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एट सेम टाइम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नेवर NEVER नेवर बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू जो है वो 0 या फिर जो है वो और बोथ, या फिर जो है वो दोनों भी जो है वो हो सकता है। तो वेरी सिंपल था। अब नेक्स्ट इनका 7 नंबर देखिए। अब इनका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन है। ये जो है वो वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है। देन सो डेट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे जो है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू ये वाला और वेक्टर बी और ये वेक्टर सी की इक्वल। क्लियर? तो ये हमारा होगा A1 आई कैप प्लस ये A2 जे कैप प्लस ये A3 के कैप। क्लियर? और हम जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू इनको लेट कर लेंगे, तो ये B1 आई कैप प्लस ये B2 जे कैप प्लस ये B3 के कैप एंड ये जो है वो सी वेक्टर इज इक्वल टू ये C1 आई कैप प्लस ये C2 जे कैप प्लस ये C3 के कैप। ये जो है वो हम लेट कर लिए। अब हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS पार्ट को जो है वो लेने से पहले जो है वो हम चलिए ना, LHS पार्ट को लेने से पहले जो है वो हम B प्लस सी जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हम जो है वो यहाँ पे वेक्टर बी प्लस ये वेक्टर सी जो है वो निकालने जाएंगे, तो ये जो बी और सी को जो है वो हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा B1 प्लस ये C1 आई कैप प्लस B2 प्लस ये C2 जे कैप प्लस ये B3 प्लस ये C3 के कैप, ये हो जाएगा। अब हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS वाला पार्ट हमारा क्या है, तो ये भाई साहब है ए वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर है। अब देखिए इनको हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप। आई ये जो है वो ए वाला जो A1 A2 A3 है, यहाँ पे लिख दीजिए A1 A2 A3। बी प्लस सी जो है वो ये हमारा B1 प्लस ये C1, ये जो है वो B2 प्लस C2, ये हमारा B3 प्लस ये C3, ये इतना हो गया। अब देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आई कैप और ये जो है वो हमारा ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इनको हम इनसे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारा A2 और ये B3 और ये जो है वो प्लस A2 C3, फिर ये जो है वो माइनस देंगे, इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये A3 B2। अब माइनस जो है वो हम माइनस देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारा A3 C2 हो जाएगा। क्लियर? ये हम जो है वो आई कैप के साथ जो है वो निकालने हैं प्लस, ये जो प्लस नहीं बल्कि जो है वो माइनस, एक्चुअली प्लस ही जो है वो हम दे दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनको हम जो है वो कैसे जो है वो निकाल लेंगे। तो ये जो है वो रो और कॉलम जो है वो कैंसिल होगा, इनको हम इस साइड से जो है वो जब माइनस देते तो हम इस तरीका से गुना करते, अब जो है हम इस साइड से जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये हमारा A3 और ये B1 प्लस ये जो है वो A3 और ये C1, और फिर जाके जो है वो हम क्या देंगे, तो माइनस हम जो है वो एक्चुअली कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम माइनस देंगे। अब हम इनको इनसे हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा A1 B3 और ये जो है वो माइनस A1 C3 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा प्लस के कैप, और ये देखिए ये जो है वो रो कॉलम जो है वो कैंसिल, तो ये हमारा A1 B2
प्लस A1C2, A1B2 और ये A1C2, और ये जो है वो हमारा इससे हम करेंगे तो माइनस ये A2B1 और फिर ये माइनस A2C1 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम ये RHS वाला जो है वो पार्ट को हम जो है वो लेंगे। RHS में RHS हमारा क्या है? RHS हमारा है A क्रॉस B, ये हमारा A क्रॉस B प्लस ये जो है वह A क्रॉस C दिया हुआ है, A क्रॉस ये C दिया हुआ है। तो हम पहले A क्रॉस B जो है वो निकाल लेते हैं। A क्रॉस B निकालेंगे तो ये I कैप और ये जो है वो हमारा क्या होगा तो J कैप और ये K कैप, और यहाँ पे A वाला जो लिखेंगे A1 A2 A3, ये हमारा A1 A2 A3, B वाला जो है वो हम लिखेंगे तो ये हमारा B1 B2 B3 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम जो है वो सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आई कैप इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये जो है वो रो कॉलम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा A2 B3 माइनस ये A3 B2। क्लियर। और ये माइनस ये हमारा जे कैप, तो ये जो है वो रो कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा A1 हमारा B3 और फिर ये जो है वो माइनस A3 और ये B1 हो जाएगा, प्लस ये जो है वह के कैप इंटू ये रो कॉलम कैंसिल तो ये हमारा A1 B2 और ये माइनस ये जो है वह A2 B1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आई कैप और ये A2 B3 और माइनस ये A3 B2, यहाँ से माइनस हम जो कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये जे कैप इंटू ये हमारा A3 B1 और ये माइनस A1 B3 और ये प्लस के कैप इंटू ये A1 B2 और माइनस ये A2 B1। ये हमारा इतना हो गया। ये तो हम A क्रॉस B निकाले। अब यहाँ यही पे जो है वो हम ये जो है वह A वेक्टर A क्रॉस हम जो है वह C निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस C जो है वो हम निकालेंगे तो ये आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप। अब देखिए A वाला जो है वो हमारा A1 A2 और ये A3, C1 वाला जो है वो हम C जो है वो वेक्टर हमारा C1 C2 C3 है, ये हमारा होगा C1 C2 और ये C3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा आई कैप और ये जो है वो रो कॉलम जो है वो कैंसिल, तो ये जो है वो A2 और ये C3 माइनस ये A3 और ये C2। क्लियर। माइनस ये हमारा जे कैप और ये देखिए रो कॉलम जो है वो कैंसिल, तो ये हमारा A1 C3 और ये माइनस ये जो है वो A3 C1 हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो भाई साहब हमारा प्लस के कैप, ये रो और कॉलम कैंसिल, तो ये हमारा A1 C2 माइनस ये A2 C1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम जो है वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा A2 हमारा जो है वो C3 माइनस ये A3 और ये C2 माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस जे कैप और ये जो है वो हमारा A3 C1 और ये भाई साहब माइनस हो जाएगा हमारा A1 C3। क्लियर। A1 C3 प्लस ये के कैप ये जो है वो A1 C2 माइनस A2 C1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो है वो वेक्टर A क्रॉस B प्लस ये जो है वो A क्रॉस हम C जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये दोनों जो है वेक्टर को हम जो है वो जोड़ेंगे तो जो है वो आई वाला है, ये जो है वो आई कैप और ये जो है ये देखिए जो है हम पहले प्लस वाला जो है वो ये दोनों को जो है लिख लेंगे, फिर जो है माइनस वाला को, तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा A2 B3 प्लस ये जो है वो A2 C3 फिर ये माइनस A3 B2 फिर ये माइनस A3 C2 हो जाएगा। क्लियर। ये वाला हम लिखे हैं प्लस ये जो है वो जे कैप और ये जो है प्लस वाला जो है वो हम लिख लेते हैं, ये जो है वो A3 B1 प्लस ये हमारा A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3 हो जाएगा। क्लियर। और प्लस के कैप ये जो है वो के कैप और ये जो है वो हमारा ये दोनों जो है वो हम लिखेंगे तो ये हमारा A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है हम इसमें जो है वो देख लेंगे तो A2 यहाँ पे देखिए इनको
ये वाला और ये वाला दोनों जो है वो सेम, ये देखिए ना A2B3 और A2B3 A2C3 माइनस A3B2 है, तो ये जो है A3B2 माइनस A3C2 है, A3C2 है। सिमिलरली जो है ये भी जो है वो आ गया है, ये भी जो है वो इसी आ गया था, लिख लीजिएगा हेंस नीचे में LHS इज इक्वल टू RHS। वेरी जो है आसान प्रूफ था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आइदर ये जो है A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0, देन अगर A इज इक्वल टू 0 और अगर जो है वो B इज इक्वल टू 0 है तो A क्रॉस B जो है वो 0 होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इनका कन्वर्स भी जो है वो ट्रू होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, और जो है वो आप क्या अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करना विथ एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए हम जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे ये क्या बोला है, तो ये जो है वो बोला अगर वेक्टर A जो है वह 0 वेक्टर के इक्वल है और वेक्टर B भी जो है वह 0 वेक्टर के इक्वल है, तो देन तब जाके ये जो है वह A क्रॉस B जो है वह क्या है, रिजल्ट जो है वह 0 दे रहा है। क्लियर। अब इनका जो है वो कन्वर्स जो है वो कर रहा है, कन्वर्स मतलब हो गया उल्टा। अगर ये जो है वह कन्वर्स यहाँ पे लिख दीजिएगा, कन्वर्स देखिए अगर जो है वो कन्वर्स जो है वो हम लेकर चलेंगे, अगर जो है वो A वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है और B वेक्टर भी जो है वो क्या नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। A वेक्टर भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, B वेक्टर भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन तब जाके ये जो है वो वेक्टर A क्रॉस B ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो ये तो हमारा इतना हो गया, और हम जो है वो यहाँ पे साइन थीटा भी जो है वो लिखेंगे। अब देखिए बुआ, ये जो है वो A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और ये हमारा साइन थीटा, और ये बोला है क्या वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा साइन थीटा जो है वो 0 के इक्वल होगा। इफ अगर हमारा जो है वो साइन थीटा 0 के इक्वल होगा, देन यहाँ से जो है वो वेक्टर A क्रॉस B ये जो है वो किन के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। अर्थात हम जो है वो कह सकते हैं कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन 0, जो है वो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, तो ये जो है वो 0 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स जो है वो क्या हो गया, दैट मीन्स ये जो है वो वेक्टर A एंड वेक्टर B आर ये दोनों जो है वो क्या होगा, तो हमारा पैरेलल जो है वो वेक्टर होगा, क्या होगा, तो पैरेलल जो है वो वेक्टर होगा। तो ये जो समझ गए। अब इनको जो है वो हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो दिखा देते हैं, तो देखिए समझिए एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक जो है वो वेक्टर A इज इक्वल टू ले लेते हैं आई कैप प्लस ये जो है वो 2j कैप प्लस 3 ये जो है वो k कैप। क्लियर। और हम ये B वेक्टर ले लेते हैं, तो देखिए ये जो है वो आप इनको रटिएगा नहीं, इन्हीं को जो है वो हम 2 टाइम्स जो है वो 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है वो B वेक्टर भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस ये 6 k कैप। अब देखिए हम यहाँ पर A वेक्टर A क्रॉस B जो है वो हम निकालते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब I और ये J और ये K और ये हमारा 1 2 3 2 4 6। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा I वेक्टर इंटू ये जो है वो 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 माइनस ये जो है वो j कैप, और ये देखिए ये रो और कॉलम डिलीट, तो ये हमारा 6 माइनस ये 6 और प्लस ये जो है वो k वेक्टर और ये जो है वो रो कॉलम डिलीट, तो ये 4 और 2 2 4 4 माइनस 4 ये जो है वो 12 माइनस 12, तो ये भी जो है वो 0 आई कैप और माइनस ये 0 हमारा j कैप और प्लस ये 0 k कैप, यानी कि ये जो है वो क्या आया हुआ है, तो 0 आया हुआ है। देखिए इस तरीका जो है वो इनको बना दीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 9 नंबर। अब इनका 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ABC। ABC जो है वो दिया हुआ है हमें, जो है वो देखिए समझिए यहाँ पे एक जो है वो ट्रायंगल का जो है वो वर्टिसेस जो है वो ABC जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो A है, ये B है और C है, इनका हमें एरिया फाइंड करना है। ये 1 1 2 और ये 2 3 5 और ये 1 5 5 ये दिया हुआ है। हम जो है वो सॉल्यूशन और इनको जो है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल, इनको हम वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं, तो 1 आई कैप प्लस ये 1 हमारा जो है वो j कैप प्लस 2 k कैप और B इज इक्वल टू ये 2 3 5 दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3
जे कैप प्लस ये 5 के कैप एंड सी इज इक्वल टू ये जो है वो हम 1 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप ये हमारा है। अब देखिए इनका हमें जो है एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जो है वो ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू ये जो है वो आप ये दोनों जो है वो साइड जो है वो ए बी निकाल लीजिए या फिर जो है वो ए सी निकाल लीजिए, कोनो जो है वो साइड निकाल लीजिए, उनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कर देंगे तो इजीली जो है वो निकल जाएगा। तो हम जो है पहले ए बी निकाल लेते हैं और फिर हम ए सी जो है वो निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो ए बी जो है वो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इनको हम बी माइनस ये जो है वो ए। अब जो है वो बी हमारा ये है तो ये हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ए जो है वो 1 आई कैप प्लस ये 1 जे कैप प्लस 2 के कैप है। अब इनको हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 आई कैप, 3 में से 1 जाएगा तो ये प्लस 2 जे कैप, 5 में से 2 जाएगा तो ये प्लस 3 के कैप। ये हमारा जो है वह ए प्लस ये जो है ए बी आ गया है। अब हम यहाँ पे ए सी जो है वो वेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए सी जो है वो हम निकालेंगे तो ये सी वेक्टर और माइनस ये हम ए वेक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे सी क्या है तो सी जो है वो ये है और ये जो है वो हमारा ये है, ये 1 आई कैप और प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ए, ये जो है वो ये है तो ये 1 आई कैप प्लस ये जो है वो 1 जे कैप प्लस ये 2 के कैप। अब इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम जो है वो लिख देते हैं। ये 1 - 1 तो 0 आई कैप, 5 में से 1 जाएगा तो प्लस 4 जे कैप, 5 में से 2 जाएगा तो ये प्लस 3 के कैप, ये हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो ए बी अक्रॉस हम जो है वो ए सी हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये भाई साहब जो है वो आई जे के। अब देखिए ए बी ये 1 2 3 ये 1 2 3 ए सी ये 0 4 3 0 4 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ये आई कैप और ये जो है रो कॉलम तो ये जो है वो 3 2 जा 6 और माइनस ये 12 और माइनस ये जो है वो जे कैप 1 सेकेंड। तो ये हमारा इतना हो गया, ये जो है वो ये कैंसिल, तो ये हमारा 3 और माइनस ये भाई साहब 0 और ये प्लस के कैप और ये जो है वो रो कॉलम डिलीट, तो ये जो है वो 4 - 0 4 - 0, ये जो है वो हमारा कितना होगा माइनस ये जो है वो 6 आई कैप और ये जो है वो -3 जे कैप प्लस ये 4 के कैप। ये हमने जो है वो निकाल लिया है ए बी क्रॉस ये जो है वो हम ए सी ये जो है हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें एबीसी चाहिए तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा होता है 1/2 और ये दोनों जो है ना ये जो हम जो है वो निकाले हैं ये जो ए बी क्रॉस ए सी निकाले हैं इनका मैग्नीट्यूड ये जो है वो ए बी क्रॉस ये ए सी इनका हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे। तो देखिए दोनों साइड का जो है वो मैग्नीट्यूड होता है 1/2 इंटू ये दोनों साइड का जो है वो क्रॉस में जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकालते हैं। अब देखिए 1/2 और इनका हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे तो अंडर रूट ये -6² प्लस ये -3² प्लस ये 4² हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 -6² जो है वो 36 और ये 9 प्लस ये 16, ये 1/2 अंडर रूट ये इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा तो ये जो है वो 61 आएगा, यानी कि ये जो है वो अंडर रूट 61/2 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 9 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में क्या कह रहा है तो ये जो है वो 10 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब देखिए हमें जो है वो ये पैरेललोग्राम का जो है एरिया जो है फाइंड आउट करना है जिनका जो है दो को जो है वो साइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो सॉल्व जो है वो करिएगा। तो हम जो है एक जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो बना लेते हैं, इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा, इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। नाम जो है वो हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हाँ ये जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम का जो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये जो है वो हम इनका जो है वो
डायगोनल को जो है वो मिला देते हैं, तो ये जो है वो ABD ये जो है क्या बन रहा है, एक जो है वो ट्रायंगल बन जाएगा। इनका हम एरिया निकाल कर अगर हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो दोनों का जो है एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। वेरी सिंपल है। सॉल्यूशन यहाँ पे जो है वो गिवन जो है वो पहले लिख दीजिए। गिवन ये जो है वो हमारा ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो ये हमारा आई कैप माइनस ये जे कैप प्लस ये 3 के कैप एंड वेक्टर बी जो है वो ये गिवन है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस ये के कैप ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है वो ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जो है वो ए क्रॉस बी जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप, ये 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 और ये जो है वो 1 हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आई कैप और ये जो है वो हमारा माइनस के 1 और ये जो है वो प्लस 21 हो जाएगा, माइनस ये जो है वो जे कैप और ये रो कॉलम डिलीटिंग तो ये हमारा 1 माइनस ये 6 क्लियर, प्लस के कैप तो ये जो है वो रो और कॉलम डिलीटिंग तो ये हमारा माइनस 7 और ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, ये जो है वो हम ए क्रॉस बी जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो माइनस 21 और ये माइनस 1 ये हमारा 20 आई कैप और ये जो है वो हमारा माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप माइनस 2 और प्लस ये माइनस 7 और प्लस 2 ये हमारा कितना होगा माइनस 5 के कैप, ये इतना हो गया। अब देखिए हम जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेते हैं, तो हम ए क्रॉस बी तो ये हम निकालेंगे तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा हमारा ये 20 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर प्लस ये माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा अंडर रूट ये 400 प्लस ये 25 प्लस ये 25 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये 450 हो जाएगा, क्लियर 415 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हम इनका जो है इनको जो है वो हम इस तरीका से भी जो है लिख सकते हैं 215 प्लस 2 ये जो है वो इनका जो है वो हम इनको जो है वो निकालेंगे तो 15 रूट ये 2 हो जाएगा, कितना होगा 15 रूट 2 जो है वो हम ये निकाले हैं। अब जो है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो है वो ADB का ये जो है वो ये ADB ये ट्रायंगल जो है ABD का जो है वो हम एरिया जो है वो निकालेंगे तो AREA एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो 1/2 और ये A क्रॉस B हो जाएगा तो ये हमारा 1/2 और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है वो हम 15 रूट ये 2 निकाले, ये हम इतना निकाले। हमें जो है किनका चाहिए, हमें जो है पैरेललोग्राम का जो एरिया चाहिए, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम जो है वो हमारा ABCD ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 इंटू ये एरिया ऑफ ये जो है वो ट्रायंगल ये ADB हो जाएगा। ये हमारा 2 इंटू ये हम जो है वो निकाले 1/2 ये 15 रूट 2 ये 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 15 रूट 2 ये जो है वो हमारा इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर है। अब इनका 11 नंबर देखिए कहता है लेट द वेक्टर्स A एंड B बी सच दैट ये जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A 3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू A √2/3 देन A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर और A क्रॉस B भी जो क्या दिया हुआ है तो यूनिट वेक्टर है। इफ द एंगल बिटवीन A एंड B तब ये जो है वो हमारा वेक्टर A और B के बीच में जो एंगल क्या होगा वो बताना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनको आप अच्छे से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो जो है वो गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास जो है वो दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A जो है वो 3 है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B जो है वो √2/3 दिया हुआ है एंड और ये जो है वो A क्रॉस B क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड जो है क्या हो जाएगा, तो इनका जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। हम ये जो है वो जानते हैं वी नो डेट आपको हम बताए थे शुरू में वी नो डेट हम लोग जो है वो ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B जो है वो क्या किसके बराबर होता है, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और ये B
और ये साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखिए इनका जो है वो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का हमारा 1 के इक्वल दिया है, वो 1 इज इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 के इक्वल और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 2/√3 के इक्वल और ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारा ये रूट में नहीं दिया हुआ है, √2/3 दिया हुआ है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू ये √2 साइन थीटा। अब ये √2 इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन के टर्म में 1/√2 किनका वैल्यू होता है? तो साइन π/4 का मान होता है। साइन π/4 इज इक्वल टू ये साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमारा साइन साइन कैंसिल होगा तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो π/4। π/4 बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कह रहा है? तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग जो है वो वर्टिसेस ए बी सी डी विथ ये जो है वो पॉजिटिव वर्टिक ये जो है वर्टिक्स ये सब जो है वो हमारा दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इज। हमें जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो दिया हुआ है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो हम जो है वो पहले जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट ये जो है वो ए इज इक्वल टू ये माइनस आई कैप प्लस ये 1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। बी इज इक्वल टू ये आई कैप प्लस ये 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप और सी इज इक्वल टू ये आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड डी इज इक्वल टू ये हमारा माइनस आई कैप माइनस ये 1/2 जे कैप प्लस ये 4 के कैप। क्लियर? हमें जो है वो रेक्टेंगल का जो है वो हमें एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये जो है वो इस तरीका जो है वो रेक्टेंगल बना लीजिए। ये ए बी और ये जो है वो सी डी। तो अगर हम जो है वो इस वर्टेक्स को जो ये जो है ये हम डायगोनल को जो है वो मिला देंगे तो जो है वो ए बी डी का जो है एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल का जो है एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम जो है ए बी निकाल लेते हैं और फिर ये हम ए डी जो है वो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे ए बी जो है वो निकालेंगे तो ये हम लिखेंगे बी माइनस ये ए। तो बी जो है वो क्या दिया हुआ है? तो बी जो है वो हमारा है आई कैप प्लस ये 1/2 जे कैप प्लस ये 4 के कैप माइनस ए। ये जो है वो हमारा ये है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ध्यान दीजिए ये जो है वो प्लस वाला प्लस माइनस ये कैंसिल थी आई 2 आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो हम क्या निकाल लेते थे? यहाँ पे ए डी जो है वो निकाल लेंगे। तो ए डी जो है वो निकालेंगे तो ये डी माइनस हम जो है ए कर देंगे तो डी जो है वो हमारा ये है माइनस ये आई कैप माइनस ये 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ए। ये वाला हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये आई कैप माइनस ये 1/2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा माइनस में ये प्लस में हैप्पी बर्थडे ये भी जो है हैप्पी बर्थडे। ये जो -1/2 ये जो है क्या होगा? -1 जे कैप हो जाएगा। तो ये हम जो है वो इतना निकाल लिए। तो अब हम यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं? ए बी क्रॉस हम जो है वो ए डी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा आई जे के ए बी। तो ए बी जो है वो हमारा आई वाला है तो 2 ये 0 0 और ये जो है वो जे वाला है तो 0 -1 0 हो जाएगा। जब हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो ये आई और ये रो कॉलम कैंसिल तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जे कैप इंटू ये रो कॉलम कैंसिल तो 0 -0 0 -0 और प्लस ये जो है वो के कैप ये जो है वो रो कॉलम कैंसिल ये -2 और -0। ये हमारा फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा? 1 आई कैप और ये जो है वो -0 जे कैप और ये हमारा -2 के कैप ये आया हुआ है। अब इनका हम जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही जो है वो डील करिएगा आप। यहाँ पे जो है वो 1² और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अरे बउआ देखिए ये जो है वो आई वाला जो है वो लेंगे तो ये भी 0 ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। ये भी जो है वो 0 हो जाएगा तो ये भी 0² प्लस ये जो है -0² प्लस ये जो है वो -2² फाइनल ये जो है वो हमारा 4 आएगा यानी कि 2।
टू जो है वो ये हमारा आएगा, कितना आएगा ये कि भाई साहब जो है वो 2 आया हुआ है। तो जब हम जो है वो ये जो है वो हम ये जो है वो निकाले, जब इनका हम जो क्षेत्रफल जो है वो निकालने जाएंगे, एरिया ऑफ ADB का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो है वो ABD, ये जो है वो हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू ये AD और गुना में जो है वो ये AB होगा नहीं, ये AB, ये जो है वो AB और गुना में ये जो है वो AD हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 और ये हम जो है वो निकाल रहे हैं गुना में 2, ये कितना हो जाएगा 1। ये जो है 1 आया हुआ है तो हमें जो है वो रेक्टेंगल का जो है एरिया चाहिए, तो ये जो है वो एरिया ऑफ ये जो है वो रेक्टेंगल ये जो है वो हमारा ABCD, ये जो है वो 2 इंटू ये जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ABD, ये हमारा 2 गुना में 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 जो है वो इनका कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है, सी इज द राइट आंसर। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो हमारा जो है वो 10.4 भी जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।